हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हसीना की प्रत्यर्पण के बारे में, हसीना एक्स्ट्राडिशन क्राइसिस के बारे में। तो क्या भारत ढाका की मांग ठुकराएगा? क्या ये नियम क्या कहता है, उसके बारे में जानेंगे। कैसे हसीना को भारत बांग्लादेश में छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है, उसके बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन जैसी गंभीर आरोपों के बाद भारत से प्रत्यर्पण की मांग की है। तो भारत पर दबाव भी है कि न्याय का असम्मान होना, अन्न मैत्रीपूर्ण रवैया रखना जैसी बातें बांग्लादेश की ओर से उठी है। लेकिन सिर्फ मांग ही काफ़ी नहीं होता है। प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया होता है और इसमें कई नियम होते हैं। अपवाद और विवेक के सहित भारत के पक्ष में भी काम कर रहे हैं। तो इन सवालों की निगाह से देखें कि भारत वास्तव में बांग्लादेश की मांग को क्यों ठुकरा सकता है या दे सकता है, और उसके क्या जोखिम हो सकता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के बारे में। पहले कानूनी ढांचा के बारे में जान लेते हैं। तो पहले संधि की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की आपसी प्रत्यर्पण संधि 2013 में बनाई गई थी, जो बाद में 2016 में इसे संशोधन किया गया और ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। ये संधि आतंकवाद को, आतंकवादी गतिविधियां, गंभीर अपराधों, आतंक संबंधित मामलों में सहयोग बढ़ाने का एक रणनीतिक कदम था। उसके बाद ड्यूल क्रिमिनलिटी का सिद्धांत। तो एक महत्वपूर्ण शब्द ये भी है कि प्रत्यर्पण मांगने वाला अपराध दोनों देशों में अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। यानी जिस जुर्म का आरोप है वह बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी उसे प्रकृति से अपराध हो सकता है, वह होना चाहिए। यदि अपराध भारत में उसी तरह दंडनीय नहीं है तो प्रत्यर्पण को ठुकराया जा सकता है। उसके बाद अस्वीकृति के प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। तो संधि में कुछ हद तक फैक्टर्स व कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से भारत प्रत्यर्पण का अनुरोध ठुकरा सकता है। जैसे अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है कि यदि आरोप राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण मना किया जा सकता है। लेकिन संधि में यह भी कहा गया है कि कुछ अपराध राजनीति का बहाना नहीं मानेंगे, जैसे हत्या, अपहरण और आतंकवाद पर। तो उसके बाद अनुच्छेद 7 में दे लिखते हैं। तो भारत कह सकता है कि वह उस व्यक्ति को अपनी अदालतों में मुकदमा चलाए बजाय कि उसे प्रत्यर्पण करे। उसके बाद अनुच्छेद 8 में लिखा गया है कि बहुत सारे अनुग्रह कारण हैं, जैसे अगर प्रत्यर्पण न्याय में रुचि के अनुरूप नहीं होता है, यानी आरोप को गुड फेथ यानी अच्छी नियत में न होता है तो, या दोष का समय बहुत पुराना हो गया है तो, या आरोपी यह साबित कर दे कि प्रत्यर्पण या अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा, इससे वो नहीं होगा, प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है अगर ऐसे ऐसे कदम उठाया गया है तो। उसके बाद भारत के घरेलू कानून भी होते हैं, जिसे सिर्फ संधि ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। भारत का अपना एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 भी लागू होता है, जो केंद्र सरकार को बहुत शक्ति देता है। इस एक्ट की सेक्शन 29 के अंतर्गत भारत अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकता है अगर वो अनुरोध छोटा लग सकता है तो, और आरोप राजनीतिक प्रेरित हो, या अनुरोध न्याय में नहीं होता है यानी गुड फेथ में ना किया गया हो तो, और प्रत्यर्पण भी हो सकता है न्याय की दृष्टि से उचित ना हो। इसके अलावा केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को स्टे भी कर सकती है, वारंट को रद्द कर सकती है और आरोपी को छोड़ भी सकती है। उसके बाद विशेष आधार जहां भारत ना कह सकता है, उसके बाद भी जान लेते हैं हसीना के संदर्भ में क्या हो सकता है। तो अब विश्लेषण करें कि हसीना के मामले में ये प्रावधान भारत को क्यों और कैसे शक्ति देता है। तो पहले तो राजनीतिक अपराध, जो कि आर्टिकल 6 में है। तो भारत संधि के आर्टिकल 6 का इस्तेमाल कर सकती है अगर वह आरोपों को राजनीतिक माने तो। हाँ, लेकिन यह पूरी तरह सरल नहीं हो सकता है। संधि में हत्या, अपहरण, डिस्परेशन, गायब कर देना, उत्पीड़न जैसे अपराधों को राजनीतिक अपराध नहीं माना गया है। हसीना पर लगाए गए आरोप को, जैसे हत्या, डिस्परेशन, उत्पीड़न,
संधि की उन गहन सूची में आते हैं जिन्हें राजनीतिक अपराध की छूट नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत राजनीतिक उत्पीड़न का तर्क दे सकती है, खासकर अगर यह साबित किया जा सके कि वह मुकदमेबाजी राजनीति से प्रेरित नहीं है, उसके बाद ही हो सकेगा। अगर वह राजनीतिक से प्रभावित नहीं है, उसके बाद ही भारत बांग्लादेश को अर्पण कर सकता है, समर्पण। उसके बाद अन्य न्याय संबंधी कारण हो सकते हैं। न्याय संबंधी कारण भी जान लेते हैं, जो कि आर्टिकल 8 में है। तो आर्टिकल 8 बहुत बड़ा छूट देता है। अगर आरोप अच्छी नियत होता है या अच्छी नियत में नहीं लगाए गए हैं तो, या अगर प्रत्यर्पण अन्यायपूर्ण या दमनकारी होता है तो भारत इसे ठुकरा भी सकता है। अगर शेख हसीना को वापस लिया जाता है तो अच्छी नियत से नहीं लाया गया, अगर वहाँ पर कठोर दंड देते हैं या अन्यायपूर्ण दमनकारी होता है तो भारत उसे ठुकरा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत यह तर्क दे सकता है कि ट्रिब्यूनल या कोर्ट में मुकदमा निष्पक्ष नहीं है, या कि हसीना को उचित वकील संरक्षण नहीं मिल सका है, या कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के डर से दंडित भी किया जा सकता है। कुछ विश्लेषणों का कहना है कि ये तर्क दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आरोप बहुत पुराने हो या मामला छोटा लगे तो भी प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद भारत में मुकदमा चलाना। आर्टिकल 7 की बात करें तो भारत कह सकती है कि हसीना को खुद भारत में ट्रायल किया जाए। अगर यह संभव हो तो संधि अनुमति देती है कि प्रत्यर्पण न किया जाए और भारत अपनी ही सिस्टम में मुकदमा चल सके। लेकिन सवाल यह है कि भारत वास्तव में मुकदमा चलाना चाहेगी ही नहीं। यह राजनीतिक और व्यवहारिक निर्णय होगा, क्योंकि यह बहुत कठिन हो सकता है कि विदेशी देश में हुए अपराधों को भारत की अदालतों में साबित करना, सबूत इकट्ठा करना और गवाह लाना, ये सब मुमकिन नहीं है। उसके बाद मानवाधिकार की चिंताएं भी होती है। भारत यह तर्क दे सकती है कि प्रत्यर्पण व्यक्ति को बांग्लादेश में निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकेगा, या उन्हें यातना, उत्पीड़न और अन्य मानवाधिकार का उल्लंघन का खतरा भी है। हालांकि यह संधि में स्पष्ट मानवाधिकार वाला आधार नहीं हो सकता, जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों में होता है, लेकिन भारत के अपने विवेक और न्याय के सिद्धांत के दायरे में यह तर्क काम कर सकता है। उसके बाद राजनीतिक और रणनीतिक आयाम क्या हो सकता है। केवल कानूनी प्रावधान ही नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे राजनीतिक संतुलन भी। हसीना भारत के लंबे समय तक मित्र और राजनीतिक साझेदारी रही है, तो उनका प्रत्यर्पण देना भारत बांग्लादेश संबंधों को जटिल कर सकता है। भारत को सोचना होगा कि अगर वह हसीना को वापस भेजते हैं तो यह संदेश किया जाएगा कि भारत ने अपने पुराने मित्रों को छोड़ सकता है। यह चीन जैसी शक्तियों के लिए अवसर भी खोल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद वैचारिक दुष्प्रचार। तो बांग्लादेश की नई सरकार यह कह सकती है कि हसीना को न्याय मिले, लेकिन भारत कह सकता है कि यह मुकदमा पूर्वाग्रही था या राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा भी है। यदि भारत प्रत्यर्पण मान लेता है तो वह न्याय का पालन दिखा सकता है, लेकिन लाजिमी सवाल उठेंगे कि क्या हसीना को निष्पक्ष ट्रायल मिलेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी होगा। जैसे भारत अगर हसीना को न दे तो बांग्लादेश और संभावित रूप से अन्य पड़ोसी देश यह कह सकते हैं कि भारत न्याय की अनदेखी भी कर रही है। दूसरी ओर अगर भारत दे देता है तो हसीना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा और ट्रायल न मिल सकी, तो भारत की मानवाधिकार प्रतिबद्धता पर सवाल भी उठेगा। उसके बाद विनियामक और कूटनीतिक दबाव के बारे में जानते हैं। तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो सकता है, विशेषकर मानवाधिकार समूहों और अन्य देशों की ओर से। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता और घरेलू कानून का हवाला देकर यह कहते हुए कि पीछे हट सकता है कि व्यापारिक निर्णय न्यायिक नहीं होता है, यह हमारा कानूनी और कूटनीतिक फैसला हो सकता है। उसके बाद विरोधाभास और जोखिम भी हो सकता है। अगर भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर देता है तो बांग्लादेश यह कह सकता है कि भारत अनैमित्रकना यानी अनफ्रेंडली हो सकता है और न्याय का अपमान कर रहा है। यह दोनों देशों के रिश्तों पर तनाव भी पैदा कर सकता है।
भारत के अंदर भी विपक्ष या जनता यह पूछ सकती है कि क्या भारत शरण देने वाला देश बन चुका है, खासकर उन लोगों को जो अपराध के आरोपों से भागा है। यदि भारत प्रत्यार्पित करता है तो और हसीना को निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिलता है तो यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकता है। इसके अलावा अप्रत्ययन की कानूनी प्रक्रिया समय से ले सकती है और भारतीय अदालतों को सबूतों, गवाहों और कानूनी औपचारिकताओं को से निपटना भी पड़ सकता है। उसके बाद वर्तमान स्थिति और भारत की अप्रोच के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने हसीना मामलों में निर्णय नहीं लिया है और बस संवाद जारी रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक बांग्लादेश ने पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। फॉर्मल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट यानी कच्चा पक्का और कानूनी दस्तावेजों पर भारत को भरोसा दिलाना होगा। भारत यह देखेगा कि क्या बांग्लादेश की मांग कानूनी रूप से ठोस है और क्या वो अपने दायित्व के साथ न्याय सुनिश्चित कर सकता है। उसके बाद निष्कर्ष, हाँ, भारत मना कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश की हसीना प्रत्यर्पण की मांग को कानूनी और संधि प्रावधानों के दायरे में ठुकराना भारत के लिए संभव हो सकता है। लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि भारत आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के प्रावधानों का उपयोग कर सकता है, राजनीतिक अपराध का तर्क दे सकता है, गुड फेथ का भी तर्क दे सकता है और सवाल भी पूछ सकता है कि अन्यायपूर्ण प्रत्यर्पण का दावा भी कर सकता है। भारत का घरेलू कानून, जिसको हम एक्स्ट्राडिशन एक्ट कहते हैं, इसे भी अतिरिक्त शक्ति देता है सरकार को। लेकिन यह सिर्फ कानूनी नहीं है, बहुत बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरण भी है। भारत को यह दिखाना होगा कि प्रत्यर्पण देने या मना करने से उसके क्षेत्रीय हित, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी पड़ोसी के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए भारत की राह सिर्फ कानूनी फैसले की नहीं होगी, बल्कि रणनीतिक विवेक और रणनीतिक संतुलन की भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।